आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर देवी दुर्गा के दूसरे स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। इनके दाहिने हाथ में जप की माला एवं बाएं हाथ में कमंडल रहता है। अपने पूर्व जन्म में जब वे हिमालय के घर में पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद के उपदेश से उन्होंने भगवान शंकर जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तपस्या की थी। इस दुष्कर तपस्या के कारण उन्हें तपस्विनी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर व्यतीत किए। 100 वर्षों तक केवल साग पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखते हुए देवी ने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के भयानक कष्ट सहे। कई हजार वर्षों की इस कठिन तपस्या के कारण ब्रह्मचारिणी देवी का शरीर एकदम से क्षीण हो उठा। उनकी यह दशा देखकर उनकी माता मैना बहुत दुखी हुई और उन्होंने उस कठिन तपस्या से विरक्त करने के लिए आवाज दी, उमा। तब से देवी ब्रह्मचारिणी का एक नाम उमा भी पड़ गया। उनकी इस तपस्या से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवा देवता, ऋषि, सिद्धगण, मुनि सभी देवी ब्रह्मचारिणी के इस तपस्या को अभूतपूर्व पुण्यकृत बताते हुए उनकी सराहना करने लगे। अंत में पितामह ब्रह्मा जी ने आकाशवाणी के द्वारा उन्हें संबोधित करते हुए प्रसन्न स्वर में कहा, हे देवी, आज तक किसी ने ऐसी कठोर तपस्या की ही नहीं जैसा कि तुमने की है। तुम्हारे इस अलौकिक कृत्य की चारों ओर सराहना हो रही है। तुम्हारी मनोकामना सर्वतोभावेन परिपूर्ण होगी। भगवान चंद्रमौली शिव जी तुम्हें पति रूप में अवश्य प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या से विरत होकर घर लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हारे पिता तुम्हें लेने आ रहे हैं। फिर देवी को घर लाया गया। देवी को इस दिन आप विशेष तौर पर माँ को प्रसन्न करने के लिए बहुत तरह के उपाय करेंगे, लेकिन माँ को खासकर पंचामृत का स्नान कराना, मिश्री का भोग लगाना सबसे ज़्यादा माँ को पसंद है। आइए हम जानते हैं माँ के दूसरे स्वरूप ब्रह्मचारिणी की कथा। लेकिन उसके पहले एक बात और जान लें, माँ ब्रह्मचारिणी इनके स्वरूप बहुत ही भव्य है, क्योंकि इनकी उपासना करने से साधक का मन स्वाधिष्ठान चक्र में होता है और इस चक्र में अवस्थित मन वाला योगी उनकी कृपा और भक्ति को प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से मनुष्य में तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार व संयम की वृद्धि होती है। सर्वत्र सिद्धि और विजय प्राप्त होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी उनका मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ देवी का मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, जिसका मतलब होता है, हे माँ सर्वत्र विराजमान और ब्रह्मचारिणी के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है। मैं आपको बारंबार प्रणाम करती हूँ। माँ की स्तुति करने से भक्तों की सारी परेशानी दूर होती है। जय माँ ब्रह्मचारिणी, ब्रह्म को दिया ज्ञान, नवरात्रि के दूसरे दिन सारे करते ध्यान। शिव को पाने के लिए किया है तप भारी, ओम नमः शिवाय जाप कर शिव की बनी वो प्यारी। भक्ति में था कर लिया कांटे जैसा शरीर, फलाहार ही ग्रहण कर सदा रही गंभीर। बेलपत्र भी चबाए थे मन में अटल विश्वास, जल से भरा कमंडल ही रखा था अपने पास। रुद्राक्ष की माला से करूं आपका जाप, माया विषय में फंस रहा सारे काटो पाप। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ, नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ। जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ, जय ब्रह्मचारिणी माँ। तो माँ की आराधना करने से जीवन के सारे कष्ट ही दूर हो जाते हैं। आइए कथा के बारे में दो शब्द फिर से जानते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी
ब्रह्म का अर्थ होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी तप की चारिणी का अर्थ है कि तप का आचरण करने वाली। नवरात्र पर्व के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। अपने पूर्व जन्म में जब वे हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी के कहने पर उन्होंने तपस्या किया था और माँ की इस तपस्या के कारण ही भगवान शिव को वो पति के रूप में प्राप्त कर सकी। तो आपके भी अगर जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है या आप चाहते हैं उत्तम जीवन साथी मिले, तो इस दिन माँ की आराधना जरूर करें, तप करें, व्रत करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।